अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ारा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की नेमतों से नवाज़ें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी एक लॉन्ग टाइम के बाद आपके सामने एक दोबारा से एक छोटा सा व्लॉग लेके हाज़िर हूँ। असल में कुछ रीज़न आगे चल के भी बताती हूँ और कुछ आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा कि एक छोटा सा बेबी मैंने उठाया हुआ है। तो बस ये एक फैमिली में एक न्यू एडिशन, हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बेबी आया है जो है मेरे जो जेठ है, मेरी जो भाभी हैं उनकी तरफ ना एक बेटा हुआ है उनका। और उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी और टाइम नहीं निकल सक रहा था मेरे से कि मैं कुछ भी एडिटिंग करूं। वीडियोस थी मेरे पास बनी हुई, लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं था और ऑफिस भी साथ साथ चल रहा था। और आज भी आपको मेरी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा कि मुझे फ्लू है और आवाज़ भी चेंज लग रही है। और बस फीवर भी था, तबीयत काफ़ी ख़राब थी। लेकिन ये कि छोटा जो बेबी था उसके मैं कुछ प्रीवियस वाले क्लिप भी आपको दिखाऊंगी जब वो हुआ था उस टाइम के, और मैंने उसको गोद में उठाया हुआ है, और नेक्स्ट वाले भी दिखाऊंगी। तो बस 1-2 दिन पहले ही भाभी गई है, जिसको बोलते हैं ना 1.5 मंथ उसका कंप्लीट हो गया था बेबी का, तो वो अब अपनी नानू की तरफ चले गए हैं। और दूसरी वाली जो मुझसे बड़ी है मेरी जेठानी, वो भी चली गई है अपनी अम्मी की तरफ रहने के लिए। उनको भी गए हुए तकरीबन 1 वीक हो गया है। तो सारा जो ज़ाहिर है किचन का काम है फिर मैं ही उसको कर रही हूँ। और बाकी के भी जो घर के काम है, मेड तो आती है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी किचन का काम इतना ज़्यादा होता है कि कुछ और ना भी करो तो लगता है हम सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी ही रहे। तो इस तरह ये देखिए पुलाव बना रही हूँ और दाल चिकन उसी की कटिंग वगैरह की हुई है मैंने। और मुझे लग रहा था कि पुलाव के साथ दाल अगर बन जाए ना तो फिर सुबह नेक्स्ट जो हम लोगों को ब्रेकफास्ट में साथ में ना सालन लेने की इन सबको आदत है, अंडे के साथ पराठा हो और साथ में दही वगैरह, तो सालन जो लेते हैं। तो उसके लिए मैं कह रही थी क्या मैं सुबह फिर बनाऊंगी, तो बेहतर है मैं अभी उसको बना लूँ। तो जी आप सुनाएं कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक जो वैक्सीन की डोज़ है मेरी वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट मेरे 30 डेज़ हो गए और मैं ऐसे बस मैसेज के वेट में थी कि मुझे सेकंड मैसेज आएगा। लेकिन वो जो मेरा देवर है डॉक्टर, तो उसने बोला कि नहीं भाभी आप जाएं और इसी तरह से वो अपना दिखाएं फर्स्ट वाला मैसेज और आईडी कार्ड का वो देके नंबर, तो आप सेकंड डोज लगवाएं। तो इंशाल्लाह मैं जाती हूँ 1-2 दिन में। और मुझे तो डर लग रहा था कि मे बी ये वैक्सीन का ही कोई ना हो आफ्टर इफ़ेक्ट जो मुझे इस तरह से बार बार फ्लू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बस कुछ मेरी अपनी उल्टी सीधी हरकतें, मेरी क्या सबकी ही कुछ दिन पहले इतनी ज़्यादा गर्मी है। नो डाउट एयर कंडीशन है रूम्स में और यूज़ भी हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन लेडीज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता। किचन में हीट होती है और फिर कमरे में आना और इस तरह से ठंडा गर्म हो जाता है। और प्यास इतनी ज़्यादा लगती है कि दिल करता है बस कुछ फुल आइसी सा मिल जाए ठंडा सा, वो पिए। तो मेरे साथ भी बस यही हुआ है। तो ये देखें जी छोटू बेबी है और इसको मैंने ही उठाया हुआ है और कुछ ये इसकी 1.5 मंथ पहले की है। और ये देखे जाने से पहले, नानों के घर जाने से पहले ना इसको मैं लेके आई थी ऊपर रूम में, और कैसे खेल रहा है और कैसे बड़ा बड़ा लग रहा है माशाल्लाह। तो बस काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत, स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपको अपनी जो कुछ मसरूफियात होती हैं उनको साइड पे रखना पड़ता है। सबसे पहले घर को ही देखना होता है कि भाई बहुत मेरी तो बिज़ी रूटीन थी, साथ में ऑफिस जाना, गर्मी और सारा कुछ बस साथ साथ ही चल रहा था। इसीलिए आप लोगों से इतना लंबा बार बार मैं गैप ले रही थी और नई मुलाकात हो रही थी। तो ये देखिए जी मेरे से एक मिस्टेक हुई कि आपको मैंने अपने लेदर के पहले वाले सोफ़ास नहीं दिखाए। तो बस मैं रिसेंटली बाज़ार गई और मैं लेके आई हूँ और इस पे मैंने कवर कर दिया। सारे सोफ़ों पे इतने ज़्यादा डस्टी हो गए थे और लेदर को साफ़ करना मुझे तो मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैंने इसको कवर ही कर दिया। तो ये है मदर इन लॉ का रूम और मैं आपको अपना रूम भी दिखाऊंगी। बस कुछ चीज़ें मेरी रहती हैं सेट होने वाली, इसीलिए आज मैं सबसे पहले आपको मदर इन लॉ का रूम इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि मुझे थी मेडिसिन की ज़रूरत। और ये देखिए जी ड्रॉ मैंने खोला और सारा बिखरा पड़ा है मेडिसिन, बिल्कुल जो मुझे चाहिए है। सी वॉश में ढूंढ रही हूँ अपने फ्लू के लिए, वो मुझे पता नहीं अब कैसे मिलेगी, लेकिन बस इतना गंद देख के मेरा दिल कर रहा है कि इसको मैं अरेंज कर ही लूँ और साथ में रूम भी साफ़ करूँ। तो ये ले जी बुखार तो है, फ्लू भी है, लेकिन साथ साथ काम
वो भी चलते रहते हैं। देखे मैं अरेंज कर दिया था, तो मैंने बोला आपको दिखाती हूँ। पहले आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो ये मिली है मुझे सी वॉश, और ये मैं लूँगी साथ में चाय वगैरह। और आजकल कुछ ठंडी चीज़ें थोड़ी सी कम की हुई हैं, बहुत ज़्यादा इनटेक शुरू किया हुआ था। फुल बर्फ़ वाले शेक और जूसेस, वो 3-4 चीज़ें ऐसी दिन में मैं पी लेती थी, जिसकी वजह से ना ये सारा काम हुआ हुआ ख़राब। तो ये देखिए कमरा मैंने अरेंज कर दिया है, और अपना भी इंशाल्लाह मैं आपको रूम ज़रूर दिखाऊंगी। बेडशीट वगैरह चेंज की है। तो ये आपको जो पैक नज़र आ रहे हैं ये है शूज़ के पैक्स, और ये मेरे देवर के बस सारे जूते हैं उसके जो ऑफिस जाने के लिए, तो उसको बस अरेंज करूँगी। और शू रैक रखा है इसके रूम में, छोटा से लेके आए हैं, क्योंकि डिफरेंट सारा दिन पहनने के जो जूते होते हैं ना, इधर उधर लड़कों की और आदत होती है इधर उधर बिखेर देना, तो बेहतर है उसके रूम में ही पड़े रहें। और वैसे भी जो बैचलर्स लोग होते हैं उनके रूम में इतनी स्पेस बन जाती है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आराम से एडजस्ट हो जाती है। तो बस जी टैबलेट लूँगी, और साथ में मेरी चाय रेडी है, और मुंह का कुछ टेस्ट भी ना चेंज हुआ हुआ है, तो उसके लिए मैं सैंडविच बनाऊँगी। मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ चिकन का श्रेड किया हुआ मिक्सचर पड़ा हुआ है, उसको मैं स्प्रेड में मिक्स करके और साथ में ऑमलेट बना के तो उसके बनाऊंगी सैंडविचेस, और मैं और हस्बैंड दोनों खाएंगे। हस्बैंड तो चाय नहीं ले रहे इस टाइम, मैं लूँगी बस चाय। और जी ये बस मेरे सैंडविचेस डन हो रहे हैं, और इतने लॉन्ग गैप के बाद आई नो कि आपने भी मुझे आपने मुझे मिस किया हो, लेकिन मैंने तो आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। और इंशाल्लाह अल्लाह करे दोबारा से मुझे कोई इस तरह की कोई मसरूफियत नहीं हो कि आप इतना लंबा गैप आए, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ सबके साथ मैं कनेक्टेड रहूँगी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियोज़। और मुझे नहीं लगता था कि मेरी वीडियोज़ में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बहरहाल ये जो वॉइस ओवर वाले चैनल होते हैं, सच में ये लक की होती है कि अगर आपको कोई पसंद आपकी वीडियो को कर जाए। ऐसा इसमें कुछ इतना नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार देते हैं और एक पूरी मेरी फैमिली की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका, और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। और प्लीज़ याद रखिएगा ठंडी चीज़ों का इंटेक थोड़ा सा कम करें, लें ज़रूर, और पानी वगैरह का इंटेक ज़्यादा रखें, लेकिन ज़्यादा भी बर्फ़ वाली चीज़ें यूज़ ना करें, क्योंकि उससे भी गला ही ख़राब होता और कुछ भी नहीं। तो जी चैनल को सपोर्ट करते रहें, और प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।